बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप ये नात मुलाहिज़ा फरमाइए। निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने नात यहाँ पे सुन ली है। ये बिल्कुल नॉर्मल एडिटिंग हमने की हुई है। इसी को हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करेंगे और इसके अलावा साउंड इफ़ेक्ट भी हम इस नात के अंदर ऐड करेंगे। मैं कोई प्रोफेशनल नात ख्वाह नहीं हूँ, बट मैंने ये सिंपल 2-4 वर्ड्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं और इनको एडिट कर रहा हूँ। अगर आप एक अच्छे नात ख्वान हैं तो आप एक प्रोफेशनल नात बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिंपल नात आपको एडिटिंग करने का बताऊंगा। सिंपल जो स्टेप होते हैं कि आपने नात के अंदर जब एडिट कर लेते हैं तो उसके जो बेसिक स्टेप हैं वो क्या हैं, उनको कैसे एडिट करना है। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छी नात बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन स्टेप को मिस करेंगे तो आप एक अच्छी नात नहीं बना सकेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, सो इसलिए आपने ध्यान से देखनी है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इस सारी नात को यहाँ पे मैं कट करता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पे कुछ फ़िक्रे में यहाँ पे पढ़ूँगा एंड उसके बाद आपको सुनाऊँगा और उसके बाद फिर हम इसकी नॉर्मल एडिटिंग करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नात पढ़ लेता हूँ। निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। हुब नामे मुहम्मद ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने यहाँ पे चंद अल्फाज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। अब मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, निस्बते जी हाँ फ्रेंड्स, आपने वॉइस सुन ली। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हमारी सांस की आवाज़ आ रही है बीच में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको प्ले करके सुनाऊँ तो आपने गौर से सुनना है। और मज़े की बात बताऊं, अगर आप ये हमारी वीडियो ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो आपको क्लियरली हर चीज़ समझ आएगी। सो इसलिए अभी तक आपने हेडफोन नहीं लगाए तो जल्दी से लगा लें, क्योंकि हमारा काम ऑडियो का है तो ऑडियो के लिए हेडफोन बहुत ज़रूरी होते हैं, तो जल्दी से लगा लें। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो हमारी सांस की आवाज़ है इसको सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर एंड इफ़ेक्ट के ऊपर आऊँगा और नॉइस रिमूवल और नॉइस रिडक्शन यहाँ पर गेट नॉइस कर दूँगा एंड उसके बाद अपनी सारी ऑडियो को सिलेक्ट करूंगा एंड नॉइस रिडक्शन में दोबारा से आके यहाँ पे सेटिंग आप यहाँ पे देख लें। इसकी नॉइस रिडक्शन 15 मैंने किया हुआ है, सेंसिटिविटी इसकी मैंने 3 की हुई है, फ्रीक्वेंसी इसकी मैंने 5 रखी हुई है। सिंपली आपने ओके कर देना है। ठीक है जी, ओके करने के बाद अब देखें आपकी सांस की आवाज़ सारी गायब होगी। मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। यहाँ पे सांस की आवाज़ थी तो आप देखिएगा, देख लिया आपने, हमारी सांस की आवाज़ टोटली रिमूव हो चुकी है। उसके साथ साथ हमारा बैकग्राउंड वॉइस भी रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, मैं आपको स्टार्टिंग से सुना देता हूँ। निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सुन लिया, हमारा जो बैकग्राउंड नॉइस है वो तकरीबन रिमूव हो चुका है एंड उसके बाद फिर हम ऑल ऑडियो सेलेक्ट करेंगे। ये आप कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं या यहाँ पे आप किसी भी जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑल ऑडियो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद इफ़ेक्ट में आते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो कंप्रेसर का होता है। कंप्रेसर के ऊपर आएंगे। कंप्रेसर के ऊपर आने के बाद अब यहाँ पे प्रीसेट एंड सेटिंग में आएंगे और फैक्ट्री प्रीसेट में आने के बाद
यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है वोकल कंट्रोल का, ठीक है। आपने इसको अप्लाई करना है और डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी इसकी आपने छोड़ देनी है और सिंपली अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपकी आवाज़ कहीं से ऊपर जा रही है, कहीं से डाउन जा रही है, तो ये सारी आवाज़ को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ। निस्बते मुस्तफ़ा। जी हाँ, काफ़ी हद तक हमारी वॉइस जो है वो क्लियर हो चुकी है, डाउन अप एंड डाउन इसका ख़त्म हो चुका है। सो उसके बाद आपने करना है दोबारा से इफेक्ट में आना है और वॉल्यूम एंड कंप्रेसर में और फिर दोबारा से कंप्रेसर में आना है। अब यहाँ पे हमने एक और इफेक्ट इसको देना है। पहले मैं यहाँ पे इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे फैक्ट्री एंड प्रीसेट में आने के बाद यहाँ पे आपको एक इफेक्ट मिलेगा इक्विस्टिक गिटार का। आपने इसके ऊपर टैप करना है और सिंपली अप्लाई कर देना है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग छोड़नी है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। एंड थर्ड नंबर पे आपने दोबारा से कंप्रेसर में आना है और अब आपने क्या करना है, लिमिटर लगा देना है, ठीक है। अभी आपने 2 फ़िल्टर यूज़ किए हैं तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप लिमिटर यूज़ करें ताकि आपकी ऑडियो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ऑडियो के जो वोकल हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे आप देख लें मैंने क्या क्या सेटिंग रखी हुई है। सिंपली अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद अब मैं दोबारा से इफेक्ट में आता हूँ और यहाँ पे EQ एंड फ़िल्टर में आऊँगा और यहाँ पे ग्राफिक इक्वलाइज़र में आ जाऊँगा, ठीक है। ग्राफिक इक्वलाइज़र में आने के बाद यहाँ पे भी आप डिफरेंट प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बेस बूस्ट का है, बेस कट का है, ट्रेबल बूस्ट का है। तो आप सिंपली यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट मैंने मैनुअली यहाँ पे अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग सेटिंग की है, आप देख लें। सिंपली अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद अब मैं आपको सुनाता हूँ। निस्बते मुस्तफ़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपने सुना हमारी वॉइस जो है वो क्लियर एंड क्रिस्प हो चुकी है। अब बारी आती है यहाँ पे हमारा रिवर्ब ऐड करने की, क्योंकि रिवर्ब नात के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं रिवर्ब में आता हूँ। रिवर्ब में आने के बाद अब यहाँ पे मैंने कुछ मैनुअल सेटिंग करके रखी हुई है अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग। आप भी अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ यही सारी सेटिंग्स फॉलो कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा, ठीक है जी। अप्लाई करने के बाद दोबारा से इफेक्ट में आऊँगा एंड यहाँ पर अब मैंने डिले ऐड करना है। इसमें डिले के लिए अब यहाँ पे डिले पर EQ देख लें, मैंने तकरीबन 6 रखा हुआ, -6 रखा हुआ है। एंड उसके बाद डिले टाइम सेकंड 0.5। अगर आप इससे कम जाएंगे तो आपकी आवाज़ मिक्सअप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ़ EQs मैं आपको नॉर्मल एडिटिंग के अंदर यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2 ही रखें। 2 से ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल बनेगी आगे एडिटिंग में, ठीक है। सिंपली मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है फाइनल रिज़ल्ट इसका सुनने की। तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ इसको। निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमने नॉर्मल एडिटिंग कितनी आसानी के साथ अपनी नात की यहाँ पे कर ली है। सो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पे ऐड करेंगे और इसके बैकग्राउंड में जैसे आपने देखा होगा नात के अंदर ऐसे चलता है अक्का 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 अक्का, इस तरह का बैकग्राउंड एक म्यूज़िक चलता होता है। तो वो कैसे ऐड करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतने। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।